स्वागत है आपका रिएक्ट नेटिव फॉर बिगिनर्स सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं कुछ एक छोटा सा ऐप बनाने वाला हूं, जो मैंने बताया था कि हम बिगिनर्स के लिए एक छोटा सा ऐप बनाएंगे जिससे उन्हें समझ में आएगा कि व्यू वगैरह ये सारे जो हम कंपोनेंट्स हैं वो कैसे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जो मैंने बताया था कि हम एपीआई कैसे लगाएंगे, तो एपीआई कैसे लगाने वाले हैं और उससे डेटा निकाल के हम कैसे लिस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा उन सारी चीज़ों के बेस पे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा क्योंकि और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने अलग से डाल रखे हैं जिनके क्लोन्स के वीडियो मैं डाल रहा हूँ कंटिन्यूसली। ठीक है, और भी आएंगे बहुत सारी वीडियो, बट इस वीडियो के अंदर हम इतना जानेंगे बेसिक्स कि हमने प्रोजेक्ट बनाया था, अब उस प्रोजेक्ट के अंदर हम एपीआई लगा के डेटा लिस्टिंग कैसे करें और कुछ छोटे मोटे फीचर्स हम देखेंगे उसके। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई लोग, और वीडियो को लाइक भी कर देना। एक वीडियो का लाइक तो बनता है इस सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कोड की तरफ। तो जैसे आप देख सकते हो, लास्ट टाइम मैंने यहीं पे बताया था, ये एक लॉगिन स्क्रीन बना रखी थी मैंने। ठीक है, तो इस स्क्रीन का यूज कुछ नहीं है क्योंकि हम लॉगिन स्क्रीन नहीं बनाने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन का कोई काम नहीं है, तो मैं इस स्क्रीन को हटा दूंगा और हम दूसरी स्क्रीन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस वाली स्क्रीन को हटा के हम काम करने वाले हैं स्प्लैश पे, क्योंकि स्प्लैश अभी तक सिर्फ नॉर्मल सा स्प्लैश बना हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ से यूज इफेक्ट को करते हैं बंद क्योंकि अभी इसका कुछ काम नहीं है, और एक बार प्रोजेक्ट को कर देते हैं रन। ओके, और यहाँ से हम एक बार प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो ये कुछ फेसबुक लिख के आ रहा है जो हमने स्प्लैश पे सेट करा था। हम फेसबुक को हटा के हम ऐप का नाम लिखते हैं जो हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम ऐप का नाम बनाने कोर्स के ऊपर हम एक ऐप बनाने वाले हैं जिसके अंदर कुछ मोटिवेशनल अलग अलग टाइप के कोर्स होंगे और उनकी लिस्टिंग होंगी। हम उसे कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके हम कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, और देखेंगे लास्ट में उसको डायरेक्टली सोशल मीडिया या व्हाट्सअप वगैरह पर शेयर करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो इतना हम बनाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम चलिए हम सबसे पहले ये बनाते हैं स्प्लैश, उसके बाद मैं एक इंट्रो स्क्रीन बनाऊंगा और इंट्रो के बाद हम सीधा कोर्स वाले पे चलेंगे। तो ध्यान से देखना मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो का मेन जो मोटिव है बनाने का, उससे ये है कि आप कंपोनेंट्स को समझो कि कहाँ पे किस तरीके के कंपोनेंट बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लगाते हैं माई कोर्स, इसको इस तरीके से। तो ये माई कोर्स को कोर्स लिखा मैंने, और मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा इसको ट्रेंडी बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने क्या करा, एक व्यू ले लिया। देखो ऑलरेडी एक व्यू मैंने ऑलरेडी ले रखा है जो हमारा पेरेंट व्यू है, और मैं स्टाइलिंग अब यहाँ नहीं लूँगा। मैं स्टाइलिंग आपको, जैसे आपको कहीं कंपनी में काम करोगे तो वहाँ लेना है, उस तरीके की स्टाइलिंग हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उस तरीके की स्टाइल बनाने वाला हूँ। कौन स्टाइल्स या माई स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल सीट डॉट क्रिएट। ओके, तो सबसे पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ इतनी सारी चीज़ों को, और ये वाली जो स्टाइल है मैं कॉपी करता हूँ उठा के, यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ, और इसका नाम स्टाइल का क्या रखता हूँ, कंटेनर। ओके, तो कंटेनर, और यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और इसको थोड़े कर लेते हैं फॉर्मेट में, और यहाँ यूज़ करते हैं माई स्टाइल डॉट कंटेनर, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेनर बना हुआ है वो। ठीक है, के कूल। तो इसके बाद हमें थोड़ा सा इधर यहाँ लाना है। ओके, और यहाँ इसको ऐसे लाना है, थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। ओके, अब मुझे इसके अंदर एक व्यू बनाना है जिसकी स्टाइलिंग मैं देता हूँ, मान लो माई स्टाइल डॉट सेंटर व्यू, ऐसा कुछ दे दिया मैंने। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है।
जैसा आपको कन्वीनियंट लगे ना वैसा आप नाम रख सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको समझ में आए। ठीक है, कुछ एक पैटर्न रखते हैं कंपनी के अंदर। अगर आप काम कर रहे हो, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, तो वहाँ एक पैटर्न फॉलो करते हैं जिससे कोई दूसरा डेवलपर भी आए तो वो भी समझ सके। बट पर्सनल प्रोजेक्ट के अंदर वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो इसके अंदर में फ्लेक्स डायरेक्शन रो चाहिए, यही मैन है हमारा। तो यहाँ देखना हमने ये डबल लगा दिया, डबल नहीं सिंगल लगेगा। ठीक, अब उसके अंदर क्या, मुझे पहला एक टेक्स्ट चाहिए। इस टेक्स्ट को मैंने लिखा कोट्स, कोट्स लिख दिया। ठीक, अभी स्मॉल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सेट करेंगे, बिल्कुल एक स्प्लैश की तरह बनाएंगे हब। ओके, अब देखते हैं इसके अंदर पहला स्टाइल जो है, इसको मैंने माई स्टाइल डॉट फर्स्ट टेक्स्ट डाल दिया मैंने। ठीक, और इसको माई स्टाइल फर्स्ट टेक्स्ट मैंने दे दिया स्टाइलिंग, और यहाँ कर देते हैं हम इसको, और इसको मैंने यहाँ कॉपी करा। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया 20 और फ़ॉन्ट वेट दे दिया 800। ठीक है, अभी ये है, और मैं इसको क्या है कि यहाँ पे एक और ये कॉपी करके सेकंड टेक्स्ट भी डाल देता हूँ, और इसको भी 20 रखूँगा। बस ये मैं नहीं रखने वाला फ़ॉन्ट साइज़, तो मैं स्टाइलिंग ये कॉपी कर लूँगा। वैसे मैं इसको कस्टमाइज़ भी बता सकता था कि एक ही को कैसे यूज़ करें, बट फ़िलहाल हम ऐसे देखते हैं, और इसको मैंने सेकंड टेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ हमें ऐसे रखना था। इसका कलर और दे देते हैं, पहले वाले का कलर हम देते हैं ब्लैक। ओके, और दूसरे वाले का कलर देते हैं हम रेड। ओके, ये तरीके से हम लोगो बना रहे हैं। फ़िलहाल इसको थोड़ा सा हम 30-30 करते हैं, क्योंकि हमें सेंटर में रखना है। कूल, तो ये कोर्स हब करके एक हमने लोगो की तरह बना लिया, क्योंकि हमारे पास लोगो अवेलेबल नहीं है तो हम इसका यूज़ करेंगे, नो दिक्कत। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमने ये बैकग्राउंड, ये जो कंटेनर लिया हमने पेरेंट वाला, उसको मैं बैकग्राउंड कलर वाइट रखता हूँ। ये एक्चुअल में वाइट है, वाइट इस कलर है, बट एक्चुअल वाइट नहीं है। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं इसको वाइट लेने वाला हूँ। ठीक है, अब थोड़ा ये वाइट हो गया। तो ये तो हमारा, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, एक हम क्या करने वाले, एक तो ये मेन चीज़ ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यू, एक टेक्स्ट और लेने वाला हूँ मैं, उसको मैं व्यू लेता हूँ, और मैं उसको टैगलाइन, जैसे बहुत सारे ऐप में आपने देखा वो टैगलाइन यूज़ करते हैं हम। टैगलाइन जैसे ऊपर ऐप का लोगो लगा है, नीचे हमने लगा 100% ट्रस्टेड, और लाइक ट्रस्टेड फ्रॉम 19 ईयर्स, ऐसे करके एक टैगलाइन होती है। तो वो टैगलाइन जैसे पेटीएम वगैरह यूज़ करते हैं फ़ोन पे, वहाँ पे होता है। ठीक है, तो उस टैगलाइन को हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मान लो ये मैंने एक व्यू बना दिया छोटा सा, और इसको मैं क्या करूँगा, बॉटम में, स्क्रीन के बॉटम में बनाना मुझे। तो इसकी स्टाइलिंग पहले दे लेते हैं, माई स्टाइल डॉट बॉटम व्यू। ओके, और इस बॉटम व्यू को यहाँ पे लेके आते हैं और देते हैं इसको, पहले तो इसको पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट। ओके, बॉटम देते हैं 20, विड्थ देते हैं 100%, और हाइट की ज़रूरत नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट करते हैं सेंटर, और अलाइन आइटम्स करते हैं सेंटर। ओके, ये तो हो गया। अब इसके अंदर हम जो टेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं, उस टेक्स्ट को हम देते हैं टेक्स्ट। टैगलाइन देनी है, तो मैं टैगलाइन क्या दे रहा हूँ, ऑल टाइप्स ऑफ कोड्स यू वांट टू पोस्ट। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये एक लाइन हो गया। अब इस लाइन को थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, इस स्टाइल को माई स्टाइल लेते हैं, ठीक है, और इसको एक दे देते हैं टैग लाइन। ओके, इस टैग लाइन को यहाँ पे कॉपी करते हैं, और यहाँ से उठा के यहाँ डालेंगे, और इसको कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़
ये कोई दिक्कत नहीं, सेम रहने देते हैं। इसको कर देते हैं अराउंड 500, थोड़ा सा हुआ। और इसको फ़ॉन्ट स्टाइल जो है उसको हम दे देते हैं क्या, टैगलाइन हमेशा इटैलिक में होती है ना, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये। और इसको आप फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह देना चाहते हो तो दे सकते हो। और ये मैंने इस तरीके से दे दिया। तो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन बनाते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमें लॉगिन की कोई ज़रूरत नहीं, हमें होम स्क्रीन की ज़रूरत है जहाँ पे हम ये लिस्टिंग दिखाने वाले हैं। या फिर हमें इसके बाद एक इंट्रो स्क्रीन बनानी है, क्योंकि ऐप का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी भी ऐप के बारे में हमें जो पता लगता है वो इंट्रो स्क्रीन से पता लगता है कि व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। ओके, क्या सर्विस ये लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, तो ऐप के इंट्रो से हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो इंट्रो कैसे बनाना है, सिंपल सा फर्स्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट वर्जन ऑफ इंट्रो हम बनाएंगे। ठीक है, ना ही ज़्यादा मतलब एडवांस होगा, ना ही मतलब बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बट एक फर्स्ट होगा जिसे आप बना के देख सकते हो, फिर आप धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल है बिगनर्स के लिए, तो मैं उसी हिसाब से बनाने वाला हूँ, मैं कोई एडवांस लेवल की नहीं बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस फोल्डर के अंदर स्क्रीन्स में एक मैं स्क्रीन लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ क्या, intro.js। ठीक, सेम अभी वही करेंगे, नॉर्मल सामने स्क्रीन के लिए फंक्शन बनाया जिसमें इंट्रो लिख के आ गया। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको जो ऐप नेविगेटर जो बताया था मैंने, जिसके अंदर सारी स्क्रीन्स हमें होनी चाहिए क्यू के अंदर, इस स्टैक के अंदर, तो यहाँ पे मैंने लॉगिन की जगह पे क्या डाल लिया मैंने, इंट्रो, और इंट्रो को कॉल कर लेंगे। ठीक, चलते हैं स्प्लैश स्क्रीन पे। यहाँ लॉगिन की जगह पे हम इंट्रो कर देंगे और इस कोड को कर देंगे अनकमेंट और कर देंगे सेव। सेव करा तो ये हमें ले जाके पटक देगा कहाँ पे, इंट्रो स्क्रीन पे, कि हम इंट्रो पे आ गए। अब हम काम स्टार्ट करते हैं इंट्रो के लिए। देखो, एज ए बेसिक डेवलपर्स जब भी हम कोई इंट्रो स्क्रीन्स वगैरह बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, इमेजेस चाहिए होती हैं। या तो अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो लोग हमें जो भी ग्राफिक्स वगैरह की इमेजेस होंगी वो हमें प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज अगर हम खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो हमें जो इमेजेस डाउनलोड करनी होती हैं उसकी बहुत सारी साइट्स हैं। बट इन तरीके के ग्राफिक्स जो नो डेटा फाउंड, नो इंटरनेट, नो कनेक्टिविटी, वाईफाई, लाइक ऑल दिस टाइप ऑफ ग्राफिक्स हमें अगर डाउनलोड करनी होती है तो हम जाते हैं 2-3 साइट्स हैं, जिसमें पहली मुझे जो समझ में आती है वो है एंड्रो। ओके, एंड्रॉयड एक साइट है जिससे हम फ्री में इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंगली, नीड के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ सर्च करते हैं, हम किस तरीका का ऐप बना रहे हैं, हम ऐप बना रहे हैं कोर्स के ऊपर, तो हम कोर्स डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, थॉट्स कुछ आता है, देखते हैं, हम सिमिलर सर्च करके देखते हैं। ठीक है, तो कोर्स के ऊपर कुछ तो नहीं मिला, बट हम कुछ खास नहीं मिला, बट हम क्या कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए ले सकते हैं जो भी कोटेशन, QUOTS आई थिंक ये होता है ना, कोर्स, सोर्स कोड नॉट कोर्स ग्राफिक्स। अगर मैं ऐसे नहीं मिलती तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सिमिलरली मिले मैं, है ना, जिससे हम थोड़ा ऐप को लाइक ब्यूटीफाई कर सकें। अगर मैं थोड़ा सा सही, तो अगर मैं यहाँ मिलती हैं तो हम कोई नहीं इन तरीके की इमेजेस को यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम तो डाउनलोड कर ही लेंगे। एक और देखते, एक साइट और है freepik.com। ओके, यहाँ से भी फ्री इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, बैनर्स वगैरह, ग्राफिक्स। तो यहाँ पे हम कोड्स डालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ भी नहीं मिलेगी तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो डालेंगे हम लोग। एक तो मुझे यहाँ चूज़ करना है क्या, सबसे पहले तो मुझे बैक्टर्स चूज़ करना है, और बैक्टर्स में भी फ्री। ओके, जो हमें डाउनलोड कर सकूँ किसी तरीके से। मुझे कुछ खास मिल नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, चलते अपनी पुरानी साइट पे flaticon.com, जहाँ से हम आइकन्स डाउनलोड करते हैं। तो हम आइकन से काम चलाने वाले हैं।
ठीक है। जब हमें वेक्टर इमेजेस सही नहीं मिल रही हैं तो हम आइकन्स का यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो पहली इमेज हम यूज़ करेंगे ये वाली। ठीक है, इसे डाउनलोड करते हैं। एक ये हो गया। ओके ओके ओके, कोई एक दो इमेजेस और मिल जाएं। इस ऐप के लिए एक तो ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये डाउनलोड कर लेते हैं। फिलहाल मैं 2 स्क्रीन का बनाऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं, 2 या 3, एक और ले लेते हैं। या नेक्स्ट करके देखते हैं। ये सही है, ठीक है। ये 3 इमेजेस हम यूज़ करने वाले हैं और इन तीनों को कॉपी पेस्ट करके हम अपने ऐप के अंदर एक इमेज का फोल्डर बना रखा है, वहाँ डालते हैं। इसको उठाया, चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, डेमो ऐप के अंदर SRC और इमेजेस। ओके, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये 3 इमेजेस हैं। एक का नाम पहले रख देते हैं लाइक चैट कोट 1। ओके, चैट और कोट। ओके, ये 3 इमेजेस हैं। फ़िलहाल हम चलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से ये बंद करते हैं और चलते हैं कोड की तरफ। तो इंट्रो स्क्रीन बना लिए हैं। तो इंट्रो में क्या नॉर्मल सा हमें सबसे पहले एक चाहिए कॉन्स्ट, एक डेटा चाहिए, जो डेटा हमें, क्योंकि हम इंट्रो स्क्रीन विद हेल्प ऑफ फ्लैट लिस्ट बनाने वाले। मैंने फ्लैट लिस्ट आपको बताया था, लिस्टिंग दिखाना, डेमो डेटा के साथ लिस्टिंग कैसे दिखाते हैं। तो फ़िलहाल मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इमेजेस QUOT quote1.png require quote.png और थर्ड इमेज हम डाल देते हैं, क्या था, चैट, आई थिंक chat.png। ओके, तो ये हमारी कुछ 3 इमेजेस हो गई। अब हम इन इमेजेस को फ्लैट लिस्ट की हेल्प से दिखाने वाले हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टाइलिंग देते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए हमें स्टाइल सीट ले ली हमने। यहाँ कॉन्स्ट माई स्टाइल, ओके, स्टाइल सीट क्रिएट, और मैंने क्रिएट कर ली। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं, स्टाइल माई स्टाइल डॉट कंटेनर। कंटेनर तो आप हर एक में दे सकते हो, क्योंकि ये क्योंकि हर स्क्रीन का एक पेरेंट भी होता है। ठीक है, पेरेंट भी होता है। तो ये हमने फ्लेक्स 1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। और हमें एक बार थोड़ा सा बैक करना है, क्योंकि हमें ये वाली चीज़ चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ्लैट लिस्ट डालते हैं अपनी, रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट कर लिया हमने। और उसके अंदर जो डेटा है, उस डेटा में ये वाला जो ऊपर हमने डेटा बनाया है कॉन्स्ट के हिसाब से, ये वाला, तो हम ये वाला पास कर देते हैं। ठीक, ओके। अब जब भी हम फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हैं तो हमें रेंडर आइटम, मतलब रेंडर आइटम के अंदर हमें वो डिज़ाइन देनी होती है जो लिस्टिंग के अंदर हमें बनाना है, दिखाना है। तो हमने क्या करा, ये बना ली और मैंने रिटर्न दे के UI बना ली। अब इसके अंदर में चाहिए वो, यहाँ पे जो इमेजेस दिखेंगी तो हमें एक इमेज चाहिए, है ना, इमेज चाहिए। और इमेज के लिए हमें क्या करना, सबसे पहले तो एक व्यू लेंगे हम, ठीक, और उस व्यू के अंदर स्टाइल लेंगे और स्टाइल माई स्टाइल डॉट आइटम व्यू। ठीक है, ये आइटम है ना इस लिस्ट का, तो आइटम व्यू करके मैंने स्टाइल ले रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पेस्ट करी और मैंने इसको दे दिया विथ में पूरी 100% विथ दे दी।
और हाइट हाइट कितनी दे सकते हैं, 200 अभी के लिए, ठीक। और जस्टिफाई कंटेंट मैंने दे दिया सेंटर, और अलाइन आइटम्स मैंने दे दिया सेंटर। अभी ये है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ओके, इसको यहाँ हम लेते हैं इमेज, इमेज के अंदर सोर्स, इमेज सोर्स रिक्वायर, सॉरी इमेज तो आ ही रही है ना, तो आइटम के अंदर के आइटम पास कर सकते हैं, स्टाइल, माई स्टाइल, और माई स्टाइल डॉट इमेज स्टाइल करके मैंने व्यू ले लिया, इसे कर दिया क्लोज। और यहाँ पे इसे लेके हम इमेज को दे सकते हैं स्टाइल, तो हम विथ दे रहे हैं 200, सॉरी 150, एंड हाइट भी हम दे रहे हैं 150, और इसको करते हैं सेव और करते हैं कहाँ है इमेज, कूल। 3 इमेजेस आ गई हैं। अब हमें इमेजेस को ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो इसका फ्लैट लिस्ट की प्रॉप होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को ट्रू दे दोगे तो ये हॉरिजॉन्टली दिखने लग जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ देखो क्यों भाई, एक ही आ रही है, फ्लेक्स 1 ये भी ठीक है। ओके, इस व्यू को हम डालते हैं, इस फ्लैट लिस्ट को डालते हैं हम एक, स्क्रॉल स्क्रॉल व्यू के अंदर, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ। मुझे ये देखना है कि एक ही इमेज क्यों दिख रही है। विड्थ को मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, विड्थ ले भी लेता हूँ स्क्रीन्स की, ओके ना, विड्थ हाइट या हाइट विड्थ, और ये कहाँ से लेंगे, डायमेंशंस जो मैंने बताया था, डायमेंशन कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव का, तो गेट इसके अंदर हम विंडो जो हमारी स्क्रीन है ना, या फिर स्क्रीन, ओके, मैं इसको ले लिया, और मैंने यहाँ पे जो विड्थ है ना, इसको विड्थ दे दिया। मुझे ये देखना अभी तो आने लगी, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये विड्थ और हाइट तो ठीक है, बट मुझे क्या है, एक बार में ऐसे मैं करूँ ना, तो एक थोड़ा सा पहले तो क्या करते हैं, इस व्यू को स्टाइल मैंने करा, यहाँ पे व्यू करो इसको, ठीक है, और ये स्टाइल और माई स्टाइल डॉट, ये क्या है, लिस्ट व्यू, ओके, ये लिस्ट व्यू मैंने नाम ले लिया, ये लिस्ट व्यू नहीं है, बट मैंने लिस्ट व्यू के ले लिया कि ये जो फ्लैट लिस्ट है इसका ही ये व्यू है पेरेंट, तो मैं इसको इस तरीके से नाम ले रहा हूँ, ठीक है। कन्वेंशन आप कुछ भी रख सकते हो। पहले तो मुझे मार्जिन टॉप चाहिए इस व्यू के अंदर 50 की, जो मिलेगी यहाँ 50 की भी नहीं चाहिए बल्कि 100 की चाहिए, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं, 100 की ना लेके मैं इस व्यू को सेंटर में सेट करा देता हूँ, तो इस व्यू की यहाँ हमें ज़रूरत भी नहीं है। जो इमेज स्टाइल कंटेनर भी लिया ना यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, अब ये सेंटर में दिखेगा, अभी सेंटर में दिखे जा। ये हटा के देखते हैं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। व्यू के साथ बड़ी दिक्कत है इसके फ्लैट लिस्ट के साथ। एक काम करते हैं,
इसकी स्टाइलिंग है ना ये, तो मैं इसकी स्टाइलिंग क्या नाम है, इमेज सॉरी लिस्ट व्यू। ओके, लिस्ट व्यू को मैं क्या करता हूँ, हाइट दे देता हूँ, हाइट 250, हाइट 250 हो गई। अब तो ये देखना चाहिए सेंटर में, फ्लेक्स 1 जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम सेंटर। इसको मार्जिन लेते हैं। कभी कभी दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता कि क्यों नहीं हो रहा ऐसा। ओके, मैं क्या करता हूँ 100 के भी मार्जिन लेता हूँ, पहले इसका टारगेट पूरा करते हैं हम। तो 100 की जगह पे अगर थोड़ा सा और ज़्यादा ले रहे हैं तो 150 कर दो, ठीक है। और इस इमेज का साइज़ जो है ना वो थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, इमेज का साइज़ कर लेते हैं 200 बाई कुछ ऐसे करके, और ये 200। ओके कूल, तो ये इमेज है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर थोड़े से इफेक्ट डालने हैं। तो सबसे पहले क्या है, पेजिंग इनेबल्ड कर दो। अब देखो जब भी हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो एक बार में एक पूरा जाएगा, देखो ठीक है। और इसको क्या है, सो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये अभी लाइन दिख रही है जब स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे कर दो फॉल्स। तो जब भी हम स्क्रॉल करेंगे, अब देखो एक थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है ना एकदम से, ठीक है। तो ये इंट्रो स्क्रीन, अभी इसमें थोड़ा एक बटन और बनाते हैं जिससे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक व्यू बना रहा हूँ और उसे बॉटम में बनाऊँगा। ओके सॉरी, यहाँ फिर से मैं देने लग गया स्टाइल, माई स्टाइल डॉट बॉटम व्यू। ओके, बॉटम व्यू बना लिया। बॉटम व्यू बना लिया तो यार सेम चीज़ है, उसकी पोजीशन हमें देनी पड़ेगी एब्सोल्यूट, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना चाहते हैं तो हमें पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होता है, जो नॉर्मल पोजीशन होती है, ठीक है, तो वो नॉर्मल पोजीशन जो होती है उस पर एब्सोल्यूट नहीं जा सकते, क्योंकि वो फिर हमारे स्क्रीन डायरेक्शन के हिसाब से चलेगी, सीक्वेंस में जितना स्पेस मिलेगा उसके हिसाब से चलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ हमें नहीं यहाँ यूज़ कर सकते इसके लिए, ठीक। 20 विथ 100% जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको बटन बनाता हूँ, फिर इसको मैं दिखाता हूँ जस्टिफाई का यूज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये मैंने व्यू ले लिया, इसके अंदर मैं एक टचेबल ओपेसिटी बटन बनाने वाला हूँ। टचेबल ओपेसिटी जो नाम है वो एक बटन का नाम है, स्टाइल माई स्टाइल और कंटिन्यू बटन। ओके कंटिन्यू, तो कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे होम स्क्रीन पे। तो ये वाला बटन हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर, वो होना चाहिए पर्पल। ओके, और जस्टिफाई इसका कंटेंट होना चाहिए भाई, क्योंकि इसके बीच में टेक्स्ट होगा तो उसे हमें सेंटर में लाना है। और ये सेंटर होना चाहिए, विथ होनी चाहिए अराउंड 80%, और जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 50। और बॉर्डर रेडियस जो होना चाहिए वो बॉर्डर रेडियस होना चाहिए अराउंड 10। इसको करते हैं ये रिफ्रेश, और चलते हैं जी यहाँ, ये आ गया यहाँ, ठीक है। कहाँ बना दिया, सही है। तो यहाँ क्यों आ रहा फिर, तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, या फिर रुको, ये भाई एक चीज़ मुझे देखनी है, थोड़ा सा चेक करके क्या गड़बड़ हो रही है। तो बैकग्राउंड कलर मैं लूँगा येलो। ये कितना व्यू आ रहा है ये देखना है मुझे, इसका जो हाइट आ रही है व्यू की वो कितनी आ रही है। मुझे लगता है इसकी स्पेलिंग गलत है।
क्या स्पेलिंग है, कंटेनर, कंटेनर, मुझे सही लगा। ठीक है, ये दिक्कत देख रहे हो भाई लोग क्यों हो रहा था, ये सारा जस्टिफाई कंटेंट नहीं मान रहा था क्योंकि स्पेलिंग गलत थी। और ये होता है जब हम कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं स्पेलिंग्स की। ठीक है, तो अगर हमें ये देखो यहाँ पे हमने मार्जिन टॉप लगाया, इसकी लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ऑलरेडी सेंटर में रहता है अपने आप से। ठीक है, अब हमने ये बटन बना लिया, इस बटन के अंदर हमें डालना है क्या, टेक्स्ट। तो मैंने टेक्स्ट पे लिखना है कंटिन्यू टू होम। ओके, ये सेंटर में आएगा, बट हमें क्या इस टेक्स्ट की भी थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी है। तो माई स्टाइल डॉट बटन, ये सॉरी बटन टेक्स्ट। तो ये बटन टेक्स्ट को हम लेके चलते हैं यहाँ स्टाइलिंग में और करते हैं यहाँ, और उसका सबसे पहले क्या कलर चाहिए, मैं वाइट, और फ़ॉन्ट साइज, इसका फ़ॉन्ट साइज चाहिए अराउंड 20। ठीक है, तो ये देखिए कंटिन्यू टू होम, 20 की जगह हम 18 कर देते हैं इसको। ओके, तो यहाँ देखो ये आ रहा है व्यू, ये नॉर्मल भी देखो क्या है कि ये जो मैं बिल्कुल सिंपल व्यू बना रहा हूँ ये आप लोगों के हिसाब से बना रहा हूँ कि जब इनिशियली आप पहला प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप एकदम से फेसबुक तो बनाओगे नहीं, और वो बनाना भी मत, क्योंकि क्या है कि आप जब फेसबुक बनाने बैठोगे, ठीक है, या कोई और बड़ा ऐप बनाना बैठोगे और आप क्या आपकी लर्निंग चल रही है बिल्कुल जीरो लेवल पे फर्स्ट, ठीक है, और आपने स्टार्ट कर दिया, अब क्या होगा उसमें जो भी कंपोनेंट आएंगे आप कॉपी कर नहीं पाओगे, आप बना नहीं पाओगे, कन्फ्यूजन हो जाएगी यार कि ये टफ है, फिर आप छोड़ दोगे। ठीक है, सीखना, इसीलिए पहले वो प्रोजेक्ट बनाना है जो आप बना सकते हो, और उससे बनाओगे तो आपको मिलेगी मोटिवेशन कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं बना सकता हूँ, आई हैव लर्न समथिंग, कुछ सीखा है मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक बना रहा हूँ, मैंने भी पहले ऐसे ही बनाया था। तो ये देखो एक नॉर्मल सा इंट्रो, आप यहाँ पे इमेजेस यूज़ कर सकते हो, एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊँगा अभी, टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा और अच्छा फील आएगा। ठीक है, यहाँ जैसे आपने इमेज यूज़ करी, ठीक है, यहाँ पे एक टेक्स्ट भी डाल सकते हो, लाइक हेलो वेलकम, कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हो। ये मैं एक डेमो दे रहा हूँ कि अगर आपको डालना है ना तो यहाँ जैसे ये हमने इमेज ऐड करी ना, यहाँ पे आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि आपको दिखाना क्या है। ठीक, और यहाँ पे स्टाइल में माई स्टाइल डॉट ये क्या बोलते हैं इसको हम, लिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, इस लिस्ट टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे फिर से कहीं पे डाल दिया, यहाँ स्टाइलिंग में फ़ॉन्ट साइज़ में थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, 20 कर दूँगा। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट अराउंड 600 कर दिया। ठीक, और मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन टॉप कर दे रहे हैं 20। बस ये हो गया। अब क्या है, जो हमने हाइट दे रखी थी ना कहीं पे, लिस्ट व्यू की हाइट, ये इसको मैं 300 कर देता हूँ, और ये 300 कर दी मैंने, आइटम व्यू की हाइट 200 कर दी, 400 कर देते हैं, लो भाई 500 कर देते हैं, सॉरी 500 ज़्यादा हो गई, 300 हो गई। इमेज स्टाइल कहाँ है, ये इमेज स्टाइल आइटम व्यू की क्या है, आइटम व्यू की हाइट में बढ़ानी पड़ेगी, ये 200 है, ये 300 करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे आप करोगे तो उसका टेक्स्ट के साथ आ जाएगा। तो ये आप परफेक्टली एक बिल्कुल डेमो, मतलब बिगनर लेवल का हमने बना लिया। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, थोड़ा सा एडवांस सीखो। इसके बाद क्या, यहाँ पे हम इंडिकेटर्स लाइक सर्कल्स जो होते हैं, डॉट्स, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फिर उसको ऑटो बना सकते हो। ये आपका प्रोसीजर है सीखना आगे। ठीक है, ये आप कंटिन्यू करोगे तो ये आपको ऐसे सीखना होगा, पहले ये बिगनर लेवल, फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल। ठीक है, अब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे होम स्क्रीन पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रीन बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसको रखते हैं होम स्क्रीन .js। ओके, मैंने यहाँ बना ली, और जाके यहाँ पे RNFE सेव करा ली। ठीक है,
और यहाँ से गए हम और इंट्रो में गए। इंट्रो में मैंने क्या करा, सबसे पहले कॉन्स्ट नेविगेशन और यूज नेविगेशन हुक यूज करेंगे जो रिएक्ट नेविगेशन नेटिव का है, जिससे हम नेविगेट करने में हेल्प मिलेगी, हमें उसके बिना नेविगेट नहीं कर सकते। तो ऑन प्रेस बटन पे हमने क्लिक किया और क्लिक में हम एक फंक्शन पास करते हैं और उस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नेविगेशन डॉट नेविगेट का यूज़ करके हम जाएंगे होम स्क्रीन। अब ये नेम अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देगा एरर। क्यों देगा एरर? क्योंकि ये होम स्क्रीन अभी हमने कहीं डिफ़ाइन नहीं करी है, तो हमें जाना पड़ेगा ऐप नेविगेटर में और यहाँ जाके हमें क्या करना है, इसको करना है कॉपी और यहाँ करना है पेस्ट और यहाँ डालना है होम स्क्रीन और यहाँ कर लेना इंपोर्ट होम स्क्रीन को। जब हम क्लिक करेंगे यहाँ हो गया इंपोर्ट होम स्क्रीन। ठीक है, बस इतना काम था इसका। इसको करते हैं कैंसिल और चलते हैं इंट्रो। ये मैंने सेव कर दिया। इंट्रो पे चलते हैं। इंट्रो में जाके हमने सेव कर दिया और कहाँ दिक्कत आई भाई, गॉट एन इनवैलिड व्यू होम स्क्रीन शुड बी लाइक दिस। ओके, मैंने सेव नहीं किया होगा तो हम चलते हैं होम स्क्रीन पे। ठीक है, तो होम स्क्रीन अभी सिंपल सी है, मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ क्या करते हैं, स्टाइल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट को कर लेंगे इंपोर्ट कॉन्स्ट माई स्टाइल इक्वल्स टू। अब देख रहे हो आप माई स्टाइल मैंने कितनी बार लिखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ भी लिख सकते हैं बट हमें एक हैबिट होनी चाहिए लिखने की। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या देंगे, कंटेनर जैसे हम बना रहे हैं, आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, इसको ऐसा कुछ खास लाइक रूल नहीं है कि सिर्फ हमें माई स्टाइल या फिर ये कंटेनर ही देना है, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं तो जस्ट एक ओके तो फ़िलहाल ये स्टाइलिंग हो गई है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक हेडर। और हेडर हम कैसे बनाएंगे, व्यू की हेल्प से और स्टाइल, और इसमें लेते हैं माई स्टाइल डॉट हेडर और इस हेडर को यहाँ करते हैं कॉपी और यहाँ दे देते हैं विथ 100%। हाइट जो हेडर की होती है वो 60 और 70 ऐसे रखते हैं हम। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं जस्टिफाई, क्योंकि हम एक ही चीज़ लेने वाले हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। तो हम इसके बीच में एक टेक्स्ट लेंगे जो हमने वहाँ लिखा हुआ है नेम ऐप का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एक टेक्स्ट, सॉरी एक चीज़ और डालनी है और वो डालनी है फ्लेक्स डायरेक्शन रो, क्योंकि वो टेक्स्ट मुझे चाहिए बीचा बीच में इस व्यू के। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मैं भूल गया अलाइन आइटम फ्लेक्स, ये जस्टिफाई कंटेंट, और ये आपको एक्सप्लेन करना है, तब मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट डाला। ठीक है, फ़िलहाल के लिए, और मान लो मैंने डाला जो ऐप का नाम था कोट हब। ओके, अभी देखो ये कहाँ पे सेंटर में, क्योंकि मैंने जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम को यूज़ किया है। और जो इसकी डायरेक्शन है वो है लेफ़्ट टू राइट, लाइक फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, रो है। अब रो है तो इसमें अलाइन आइटम्स क्या कर रहा है, जब हम रो जा रहे हैं लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो अलाइन आइटम क्या करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन सेट करता है। मतलब हम जा तो लेफ़्ट टू राइट रहे हैं, पर जो अलाइन आइटम क्या करेगा, टॉप टू बॉटम या फिर वर्टिकली, अब हम इसको थोड़ी डायरेक्शन समझते हैं, हम जा हॉरिजॉन्टली रहे हैं। ठीक है, पर ये अलाइन आइटम क्या करता है, वर्टिकली अलाइनमेंट सेट करता है। अब देखो जब मैं अलाइन आइटम को सेंटर हटा दूंगा ना, तो ये क्या करेगा, देखो ऊपर सेट हो गया, मतलब वर्टिकली जो सेंटर होना चाहिए तो सेंटर नहीं है, वो कोने में सट गया। ठीक है, अब अगर इसको हटा के मैं इसको हटाऊंगा तो क्या करेगा, लेफ़्ट में चिपक जाएगा जाके, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट सेंटर कर रहा था, बट अब इसको नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लेते हैं इस तरीके से। बाकी क्या है कि हम सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं, ये वाला स्प्लैश में जो हमने बनाया है। ठीक है, ये वाला, ये दोनों टेक्स्ट हम कॉपी करते हैं और
इनकी स्टाइल्स कॉपी करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट, ये हम इसको कॉपी कर लेंगे। ओके कूल, बैटरी स्लो दिखा रहा है। मुझे लगता है ओके। तो ये हम यहाँ पे 30 ना यूज़ करके 20 यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हेडर है तो इतना बड़ा हमें टेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक 5 मिनट का, बैटरी भी थोड़ा सा चार्जिंग पे लगानी है और सारे स्लॉट्स भरे हुए हैं। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद, ओके। बैठे रहना, कंटिन्यू करना आप भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करा, हेडर बना लिया हमने, ठीक है। और जब हमने हेडर बना लिया तो हमें हेडर में क्या थोड़ी बहुत तो हमें इसकी शैडो चाहिए होती है, क्योंकि जो ऊपर का हम हेडर बनाते तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हेडर है। थोड़ा बहुत तो हमें इफ़ेक्ट चाहिए होता है। तो इस हेडर व्यू के लिए जो हमने हेडर बनाया इसको थोड़ा सा हम इफ़ेक्ट देते हैं, ठीक है। तो वो है शैडो कलर, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम है शैडो कलर, इसको हम ब्लैक देते हैं, ठीक है। शैडो ऑफसेट, शैडो ऑफसेट के अंदर क्या होता है, x0 y0, ठीक है। उसके बाद शैडो रेडियस 10, ओके। देखते हैं एक बार ट्राई करके क्या आता है। और इसका ये एंड्रॉयड डिवाइस है तो मैं इसमें इस तरीके से देने की ज़रूरत नहीं। इसका एक चीज़ और है, एलिवेशन हम जिसे बोलते हैं, जो एंड्रॉयड में अच्छी तरीके से काम करता है। कुछ भी काम नहीं कर रहा फिलहाल। भाई चलो भी गूगल की जय। हाँ एंड्रॉयड और सॉरी रिएक्ट नेटिव व्यू शैडो फॉर एंड्रॉयड सर्च करो, ओके। गूगल कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ हमें शैडो लेके आनी है। तो एंड्रॉयड के शैडो कलर बॉर्डर रेडियस ऑपेसिटी, ये शैडो नहीं चाहिए हमें, कोई कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, लाइक हमें कोई एलिवेशन 2 बॉर्डर रेडियस छोड़ो, एलिवेशन 2 के एक तरीका और है वो मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन ट्राई करना चाहिए। बॉर्डर विथ कौन सी, बॉर्डर बॉटम विथ, ओके 1। चलो ऐप को खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये 1 देखो अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है लाइनिंग। हमें तो सिर्फ इफेक्ट चाहिए ना, तो बॉर्डर बॉटम कलर, ओके। और इसको हम कुछ फीका सा कलर दे देते हैं, थोड़ा सा और फीका चाहिए वैसे तो हमें, है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसकी लाइन को ना 0.5 कर दो बस। अब हमें समझ में आ रहा है, मतलब थोड़ा सा हमें फ़र्क दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ, ये 5 दे दिया मैंने। अब देखो ये अब एलिवेशन 5 दे दिया, पता नहीं उस टाइम पे रिफ्रेश नहीं हो रहा था क्या नहीं हुआ। मैं क्या करता हूँ 2 दे देता हूँ, ओके 2 दिया। और ये फिर हम हटा के देखते हैं क्या होता है, ओके। कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये। मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, ओके। हमें फ़र्क दिख रहा है, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, अब हमारा जो दूसरा गोल है वो दूसरा गोल है, हमें यहाँ पे लिस्टिंग करानी है कोर्स की, जो हम जिसका हमने ऐप का नाम रखा है कोर्स हब। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लिस्टिंग करानी है उन कोर्स की, ठीक है। तो वो लिस्टिंग कराने के लिए क्या है, मैंने एक API सर्च की, ठीक है। काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे ये कोड मिला। और ये कोड है, जैसे मैंने फैच वाला मेथड बताया था आपको, एग्जॉस्ट भी बताया था मैंने, दोनों बताए थे। फिलहाल हमें ये कोड मिला है तो हम क्या करते हैं, इस कोड को लेते हैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट, जिससे हमें करते हैं टाइम सेव।
पहले ही मैंने टाइम लगा लिया इसको ढूंढने में, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें यूज इफेक्ट में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एपीआई कॉल करने जा रहे हैं हमें, तो हमें ऑटोमेटिक तो एपीआई कॉल करनी है। जब भी स्क्रीन पे आ रहे हैं तो हमें पहली बार कॉल करनी है। ये मैंने क्या करा, एक कॉन्स्ट गेट कोड्स करके मैंने एक मेथड बना लिया, और इसे बनाएंगे असिंक, ठीक है, जिससे ये प्रॉमिसेबल डेटा दे। और मैंने यहाँ कर दिया इसको पेस्ट, ठीक। फिलहाल ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला इतना कॉपी करता हूँ, ठीक है। और कॉन्स्ट, क्योंकि हम असिंक बना रहे हैं तो हमें वो अवेट में चाहिए भाई, हम बिना अवेट के नहीं करने वाले। तो हमने रेस्पॉन्स इक्वल्स टू ये ले लिया, और ये सारी चीज़ों को करते हैं हवा फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पे डालते हैं रेस्पॉन्स डॉट जेसन, तो कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू ये, और यहाँ पे भी इसको लगा देते हैं क्या, अवेट, कूल, ठीक। अब एक बार कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर क्या प्रिंट कराते हैं हम, रिजल्ट, जो रिजल्ट मिला। और इस मेथड को हम कहाँ कॉल कर देते हैं, इस गेट यूज फैक्ट के अंदर, और इसको करते हैं रिफ्रेश, और देखते हैं अपने इस कंसोल के अंदर क्या मिला हमें कुछ मिला डेटा। देखो ये आ रहा है ऑथर नेम वगैरह वगैरह, बहुत सारा डेटा आ रहा है भाई, बहुत सारा डेटा है, ठीक है। तो फ़िलहाल हम क्या करने वाले, ऑथर का नेम हमारे पास है और उसका टेक्स्ट क्या है, ठीक है। हमारे पास दो चीज़ें हैं, तो हमें लिस्टिंग में दिखानी है दो चीज़। हमें चाहिए एक, क्या चाहिए, हमें चाहिए एक आइकन, जो हम फ्लैट आइकन से डाउनलोड करेंगे। वो आइकन किसका होगा, वो होगा कोट्स का आइकन, ठीक है। और वो कैसे हम यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा यूआई में। कोट्स के ओपन एंड क्लोज वाले में डाउनलोड करने हैं। तो ये तो हो गया भाई, कौन सा, लेफ़्ट मतलब ओपन वाला, ठीक। और ये वाला सेम नहीं है, सेम चाहिए हमें ये वाला, है ना। ये हो गया क्लोज। ये दोनों उठाते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। चलो भाई, और यहाँ चल के SRC इमेजेस में कॉपी पेस्ट करते हैं, और इसको नाम डाल देते, चेंज कर देते, इसको कर देते हैं क्लोज, और इसको कर देते हैं ओपन, ठीक है। यहाँ से चलते हैं, ये हो गया हमारा काम, और यहाँ पे ऐप खोल लिया हमने। हम करने वाले हैं क्या, लिस्टिंग। तो हमने एक व्यू लिया, क्योंकि व्यू के अंदर ही हम लेते हैं फ्लैट लिस्ट। ये हमारा कल्चर बन गया है, क्योंकि फ्लैट लिस्ट लेता है कुछ डिफ़ॉल्ट स्पेस ऑन स्क्रीन, तो वो यूआई थोड़ी सी इफेक्ट होती है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले देखो डेटा तो यहाँ आ रहा है, पर इस डेटा को हमें क्या कराना है, सेव। और ये हम एक बार ये भी तो देख लें कि ये जो एक्चुअल में आ रहा है वो डेटा किसी दूसरे की के अंदर तो नहीं आ रहा है, या डेटा के अंदर तो नहीं आ रहा। तो हम उसके लिए चलते हैं स्टार्टिंग में, ओके। ये आ रहा है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट एरे आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट लेता हूँ, कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा, ओके, यूज स्टेट। और इस स्टेट के अंदर हम क्या लेंगे, क्योंकि मैं डेटा लिस्टिंग कराना तो एम्प्टी एरे, ठीक है। और यहाँ पे जाके सेट डेटा के अंदर हमें क्या सेट कराना है, रिजल्ट, जो हमने अभी प्रिंट कराया था लिस्ट, ठीक। अब हम चलते हैं फ्लैट लिस्ट में डेटा, और इसके अंदर डेटा सेट कर दिया। रेंडर आइटम, ये तो मैंने आपको बता ही चुका है कि ये वाला किसके अंदर क्या क्या लेते हैं, आइटम लेते हैं और इंडेक्स लेते हैं। इसके अंदर ये हम मेथड पास करते हैं, उस रेंडर रिटर्न के अंदर हम यूआई रिटर्न करेंगे। वो यूआई होगी कुछ इस तरीके से, व्यू स्टाइल माई स्टाइल डॉट कोट आइटम, ओके। ये आइटम हम कुछ रखने वाले हैं। अब देखो इसको कैसे रखने वाले हैं, इसकी पहले तो विड्थ रखते हैं 90%, ओके। हाइट रखते हैं 100, बॉर्डर रेडियस रखते हैं 10, एलिवेशन 2, ओके, कूल। ये भी हमने बना लिया। अब हम देखो इसकी लिस्टिंग करा देते हैं कुछ इस तरीके से आ रहा भाई। अभी इसमें मज़ा क्या नहीं आ रहा कि मुझे ना इसका अलाइन सेल्फ जो चाहिए,
अलाइन सेल्फ, मतलब ये आइटम जो है वो अभी देखो हॉरिजॉन्टली सेंटर नहीं आ रहा, या सेंटर आ गया, इसका 1 करो इसको, ठीक। और इसको क्या करो, मार्जिन टॉप, हर आइटम के बीच में मार्जिन टॉप होना चाहिए 20, ठीक है। अभी देखो ये अभी भी मुझे थोड़ा सा एलिवेशन ज़्यादा लग रहा है, तो भाई 0.5 कर लो, 3 कर लो, इतना क्यों? साला एलिवेशन ही बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है मुझे। काम करता हूँ, बॉर्डर विथ 0.2, ओके ओके, ये मुझे सही लग रहा है। उससे बेटर मुझे ये ऑप्शन सही लग रहा है एलिवेशन से ज़्यादा, और थोड़ा सा भी लाइट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम कोट्स को दिखाने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका बॉर्डर रेडियस जो है ना उसको 5 करते हैं, ज़्यादा राउंड नहीं। अब देखो यहाँ पे हमने बना लिया ये व्यू, इसमें लगाते हैं ये ब्रैकेट्स टूल, और इस व्यू के अंदर हम करने वाले हैं ये। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो मैं एक टॉप में जो ओपन और क्लोज वाले हमने आइकन्स डाउनलोड करे ना, वो लगाने वाले हैं, एक लेफ़्ट टॉप में और एक राइट बॉटम में, और बीच में टेक्स्ट और उसके नीचे ऑथर का नाम, जैसे कोट्स का आइकन हो, वो इमेज होती है उस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले एक इमेज लें, सबसे पहले हमें एक व्यू लेना है, और उस व्यू को क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट, या फिर उसका भी एक सबसे इजी तरीका बताता हूँ मैं, जिससे यूआई इफ़ेक्ट होगी ही नहीं, वो है व्यू। एक और ले लिया मैंने, सॉरी व्यू नहीं, यहाँ हम लेते हैं पहले इमेज, और इस इमेज को करते हैं सोर्स, क्या हो गया, कि यही है ना, ठीक है। इमेज लिया मैंने, रिएक्ट नेटिव मोटी की इमेज नहीं लेनी भाई, रिएक्ट नेटिव की इमेज लेनी है। सोर्स, सॉरी इसके अंदर इमेज, हाँ ओके, हम कौन सी वाली इमेज लगाने में भूल गया। तो हम यहाँ लेंगे इमेजेस कॉमन और ओपन वाली डॉट png, और इसको स्टाइल दे देते हैं माई स्टाइल डॉट कोट इमेज, ओके। और इसको करते हैं कॉपी, ओके। यहाँ स्टाइलिंग में चलते हैं, कोट इमेज ले ली मैंने, इसका विड्थ कर दिया मैंने 30, हाइट कर दी 30, ओके। बाकी चीज़ें मैं क्या डालूँगा, डायरेक्टली वहाँ से डालूँगा मैं। इसमें ये चीज़ भी बता दूँगा कि एक साथ 2 स्टाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टाइल तो मैंने यूज़ कर ली, और इसको सेव करते हैं, ओके। देखो ये लेफ़्ट साइड में आ गया, हमें चाहिए थोड़ा सा राइट। अब देखो मैं 2 स्टाइल कैसे यूज़ करने वाला हूँ कस्टमाइजेशन के साथ। एक तो ये हो गया जो हमने कॉमन रखा है दोनों के लिए साइज, बट हमें कुछ चीज़ ऐसी है दोनों का अलग रखने हो, जैसे इसका देखो लेफ़्ट मार्जिन लेफ़्ट बोल सकते हैं, मार्जिन लेफ़्ट और टॉप है ना, मार्जिन टॉप 10 और मार्जिन लेफ़्ट 10, ठीक। अब दूसरी चीज़, एक बटन और चाहिए ऐसा ही यहाँ, ठीक है। और वो कहाँ चाहिए हमें, वो जाएगा भाई, देखो इसका क्या चाहिए, अलाइन सेल्फ है ना, वो हो जाएगा फ्लेक्स एंड, ठीक यहाँ। बट हम इसको इमेज को चेंज कर, इसमें करना है क्लोज में, ठीक। मार्जिन टॉप तो ठीक है, बट मार्जिन राइट लेना है यहाँ में। तो ये हमने थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करा, बट जो साइज़ वगैरह था वो सही हमने यूज़ करा। और ये मार्जिन टॉप भी है, और मार्जिन यहाँ हम थोड़ा सा बॉटम ले रहे हैं। अब ये 2 इमेज साथ हो रही, बस इसके बीच में क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। तो एक व्यू बनाया मैंने, व्यू क्या, टेक्स्ट ले लो 2, ठीक है। पहला टेक्स्ट आइटम डॉट टेक्स्ट, ये आने लग गया, ठीक है। अब क्या, जो कोई जो कोट आइटम लिया था ना, उसका मैं साइज जो है ना, ये हटाता हूँ मैं। रीज़न क्या है कि जितना ज़्यादा टेक्स्ट की हाइट वगैरह होगी, लेंथ होगी, मैं उस हिसाब से उसको ये एडजस्ट करेगा। तो माई स्टाइल डॉट कोट टेक्स्ट,
टेक्स्ट ये वाला जो है मैं इसको यहाँ डालता हूँ और इसको क्या करता हूँ, पहले तो मार्जिन चारों साइड से मुझे चाहिए 10। इतना सारा लोड तो नहीं है। ओके 1 सेकेंड, ये कुछ ही सेकेंड की बात होती है, मैकबुक में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता। ओके कभी कभी मैं थोड़ा सा फास्ट लेके जाता हूँ। तो ये मार्जिन तो हो गया। मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट वगैरह जो है ना, फॉन्ट साइज़ 16 करेंगे और जो फॉन्ट ओके तो एक टेक्स्ट तो ये हो गया भाई लोग। अब मुझे दूसरा टेक्स्ट भी चाहिए इसी तरीके से, बट उस टेक्स्ट में मुझे क्या है, डबल सेटिंग में यहाँ पे देखो सेटिंग को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करने लगा। वो क्या होगा, वो अलाइन जो सेल्फ होगा ना वो होगा फ्लेक्स एंड, और यहाँ पे होगा ऑथर, और इस ऑथर के साथ नाम तो लगा है बट हमें थोड़ा सा पहले स्ट्रिंग में ये वाला सिंबल ये होता है ना, ये वाला ऐड करना है जिससे पता चले कि ये ऑथर है। ठीक, और इसका कलर जो है ना वो कलर भी हम यहाँ पे दे देते हैं, कलर रेड। लो तो अब ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है परफेक्ट। और इमेज क्लोज है, इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ टॉप ऑल्सो 10, जिससे ये चारों साइड से हो गया परफेक्ट। ओके ये रन हुआ कोर्स हब, और यहाँ पे हम कंटिन्यू टू होम, यहाँ पे लोड हुआ डेटा, और ये देखो परफेक्टली ये कोर्स का ऐप बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम ट्राई करते हैं इस कोर्स को कॉपी करने का। ठीक है, तो ये जो फ्लैट लिस्ट है इसके अंदर इमेज लगाई हमने, लेफ़्ट राइट सब कुछ लगाया, इतनी सारी चीज़ें लगाई, ये टेक्स्ट लगाया, ये इमेज लगाई। अब इसके बाद एक व्यू बनाते हैं जिसके अंदर शेयर और कॉपी का बटन बनाते हैं। तो एक व्यू बनाते हैं, ठीक है, और इस व्यू के अंदर हम करते हैं माई स्टाइल, ठीक है, कोट आइटम बॉटम व्यू। थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वाला मैंने नाम रखा जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ मैं क्या बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कॉमन नेम हो गए हैं इसमें। ठीक है, और इसको मैंने क्या करा, हाइट दे दी डायरेक्टली 60 और बिट दे दी मैंने इसको 100%। ओके, और मार्जिन टॉप ऑलरेडी आई थिंक 10 दे रखा है इमेज में, हमें ज़रूरत नहीं है। बट इसका मैं क्या कर सकता हूँ, कलर बैकग्राउंड कलर 8E ये ट्राई कर सकते हैं हम। ये बहुत ही ज़्यादा F2 सही लग रहा है, कोई ज़रूरत नहीं फिर कलर की। हम ऐसे आइकन यूज़ करेंगे ब्लैक, और ये 60 की जगह पे हम करते हैं इसको 40। कूल, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये बना। अब मैं क्या करना है, मुझे इसके अंदर दो आइकन यूज़ करने हैं। तो इसको फ्लैक्स डायरेक्शन पहले तो मुझे रो लेनी है, और जस्टिफाई कंटेंट इस बार सेंटर नहीं लेने वाला क्योंकि मैं दो बटन यूज़ करने वाला हूँ इसके साथ, तो मैं स्पेस इवनली यूज़ करने वाला हूँ। और अलाइन आइटम्स को सेंटर अभी भी लेंगे क्योंकि वर्टिकली मुझे सेंटर में ही चाहिए वो दोनों बटन। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस व्यू के अंदर लेने वाला हूँ दो टचेबल ओपेसिटी बटन। ओके, इस बटन के अंदर स्टाइल जो हमने ली वो माई स्टाइल डॉट बटन, और इस बटन को मैं बटन क्यों ले रहा हूँ क्योंकि एक कॉमन बटन होने वाला है। ठीक है, तो कुछ ही मैंने कॉमन बटन लिया। इसका बैकग्राउंड कलर हम कुछ यहाँ से कॉपी करेंगे, गूगल से जाके कलर पिकर खोला मैंने, जो W3 की कलर पिकर वाली साइट है। अब मैं गया यहाँ पे, मैंने डाला क्या, ब्लैक कोड मतलब ब्लैक। अब इसका मैं सबसे लाइट वर्जन F2 है,
F2 ना लेके मैं 6 वाला लूँगा और इसको करता हूँ क्लोज, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और F को ओपन कर लिया भाई। ठीक है, अभी क्या है इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। विथ 40% हाइट कितनी है, यहाँ हमने कितनी ली, 40 ली है, तो 35 करके देखते हैं। ओके, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। बॉर्डर रेडियस 10 के, और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा 50। ठीक है, 50 करा तो मुझे सही लग रहा, मुझे 40 करना चाहिए। परफेक्ट। अब क्या होगा कि मैंने 2 बटन बनाने हैं ना मुझे, तो मैंने 2 कॉपी कर लिया। ये इवनली दिखाएगा, इसीलिए मैंने जस्टिफाई कंटेंट को इवनली लिया। मतलब अगर मैंने 2 चीज़ें बनाई तो दोनों को बराबर बराबर हिस्से में दिखाएगा, लाइक इधर से और इधर से, दोनों को बीच में दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो परफेक्ट है। अब हम क्या करने वाले, इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं 2 आइकन्स। ओके, यहाँ एक आइकन, एक यहाँ आइकन। तो मैं पहले इसके अंदर डालता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, जिससे इसके अंदर की जो इमेजें हैं वो रहें सेंटर में, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर में। अब हमें 2 इमेजेस चाहिए, तो मैं डाउनलोड करता हूँ। आपके सामने मैं सारी चीज़ें ये क्यों डाउनलोड कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि हम कैसे करते हैं। कॉपी, एक तो कॉपी की चाहिए। ठीक है, तो कॉपी की इमेज हम ले लेते हैं। मान लो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी इमेज लेते हैं। मैंने ये ले ली फ़िलहाल, मुझे ठीक लग रही है। ओके, ये डाउनलोड हो गई। दूसरी है शेयर की इमेज। शेयर की इमेज, तो हम लेते हैं इसको, और हमने ये डाउनलोड यहाँ से, और दोनों को कॉपी पेस्ट करके उठाएंगे यहाँ, कॉपी और शेयर। कॉपी गए डेमो ऐप SRC इमेजेस, और यहाँ गए। ठीक है, चलते हैं कोड की तरफ। कोड में गए, कोड में हमें चाहिए 2 आइकन्स। तो पहली इमेज हम लगाने वाले हैं इमेज सोर्स रिक्वायर इमेजेस, और इसे करते हैं copy.png स्टाइल। इसको एक बना लेते हैं बटन इमेज, और इससे पहले माई स्टाइल लगाना भूल गया मैं। के बस इसे करते हैं क्लोज। बटन इमेज को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, और दे देते हैं विड्थ इसका 30 एंड हाइट भी 30। बस इतना काफ़ी है इसके लिए। और मैं इसको चलता हूँ यहाँ, कॉपी एंड पेस्ट करेंगे हम यहाँ, और इसमें यहाँ पे कॉपी ना शेयर हो गया। ठीक है, तो कुछ 2 बटन बन गए। एक से हम शेयर कर सकते हैं, एक से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक से तो इस जो हमारा ये व्यू बन रहा है, जो भी टेक्स्ट है, इसको हम शेयर कर सकते हैं, और दूसरे को कॉपी। तो ये देखो परफेक्टली एकदम से अच्छा ऐप लग रहा है। ठीक है, तो फ़िलहाल में कंपोनेंट तो समझ में आ ही रहे हम कैसे बना रहे हैं। अब हम चलते थोड़ा गूगल की तरफ रिसर्च करने, आप लोगों के साथ मैं भी चलता हूँ। तो रिएक्ट नेटिव, और बोल सकते हैं रिएक्ट नेटिव का ही बोलते हैं। पहले तो देखते हैं रिएक्ट नेटिव कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ओके, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो ये रिएक्ट नेटिव का आई थिंक कंपोनेंट है। ये क्यों नहीं खुला, अबे यार नहीं खुल रहा। ठीक है, यहाँ से कॉपी करते हैं हम कोड को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें ये लाइब्रेरी आई थिंक डालनी पड़ेगी। रिएक्ट नेटिव की खुद का तो कुछ मुझे लगता नहीं कि है, बट हम फिर भी इस लाइब्रेरी को डालेंगे। तो कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं यहाँ ऐप में, इस वाले यहाँ पे, और यार्न ऐड दिस लाइब्रेरी ऐड कर ले रहे हैं। ये मैंने इसको कर दिया कैंसिल,
yarn add ओके क्या हो रहा है ये ओके 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 यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। फिर से एक बार यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है ना ये कोट्स लगा रखा है तो इसके चक्कर में नहीं हो रहा। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ से करता हूँ डिलीट। ओके ये पैकेज इंस्टॉल होगा। इसके बाद एक पैकेज की और जरूरत है जिसमें हम शेयर लगाने वाले हैं। ठीक है तो शेयर लगाने के लिए हमें चाहिए होगा रिएक्ट नेटिव इंस्टॉलिंग देखते हैं इसकी ये वाला। ठीक है ये भी इंस्टॉल कर लेंगे साथ में। फील्ड अनडिफाइंड स्टेटस कोड एक बार फिर से देखते हैं। ओके नाउ इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली these appears to trouble with npm registry returned undefined। नेट तो चल रहा है भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी तो है। npm के साथ कर सकते हैं npm इंस्टॉल के 1 सेकेंड। npm इंस्टॉल ओके हो गया। अब मुझे फिर ये करना है। ओके ये भी हो गया। तो बस कुछ नहीं हमें फिर से एक बार रन करना ऐप को। यही टाइम लेगा जो भी लेगा। रन करते हैं कोड उठाते हैं यहाँ से जो हमें ज़रूरत है क्लिप कोड का। ठीक है तो क्लिप कोड तो सेट स्ट्रिंग ये कुछ नहीं सिर्फ एक लाइन का कोड था और ये लाइब्रेरी हमें यूज़ करनी है। तो ऐप रन हो जाए देन इसको भी हम कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये एक छोटा सा ऐप मेरे हिसाब से बिगिनिंग करने के लिए काफ़ी सही है। यूज़ करी है बटन भी किया टचेबल ऑपेसिटी। अब हम ये क्लिपिंग वाला और ये शेयर वाला फीचर भी यूज़ करने वाले। तो काफ़ी कुछ है इस प्रोजेक्ट में जो एक लाइक फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सही है। उसके बाद आप नए प्रोजेक्ट सीख सकते हो। हमारे अदर वीडियोस जो हैं उनको देख सकते हो। ठीक है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और टारगेट अभी कुछ अक्टूबर या नवंबर तक बहुत सारे क्लोन्स का है। ठीक है जो हम बनाने वाले हैं जीमेल का आई थिंक जीमेल हम बनाने वाले हैं MS ऑफिस का बनाएंगे। ठीक है और भी हमने टारगेट कुछ कर रखे हैं। नई सीरीज़ भी लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ में हम एंड्रॉयड की सीरीज़ लेके आएंगे विद कॉटलिन। ओके तो कॉटलिन के साथ हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट लेके आएंगे। तो वो भी तो काफ़ी सारा कंटेंट हमने प्लान करके रखा हुआ है आने वाला है। ठीक है तो बस सीखते रहिए। ठीक है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि ये चैनल आपको बहुत कुछ वैल्यू देने वाला है। ठीक है बहुत कुछ वैल्यू ऐड कराने वाला है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेट एंड वॉच। के 75% हो गया। लगता है कि ये जब रन होता है ना तो थोड़ा सा टाइम लेता है। टाइम हो रहा है 11:30 रात के। तो रात को मैं वीडियो को शूट करता हूँ भाई लोग। तो आप जान सकते हो कि लाइक दिन में ऑफिस का काम दिन रात में शूटिंग। तो इतना कर दिया करो कि एक लाइक और वीडियो को पूरा देखिए जिससे क्योंकि अभी ये चैनल स्टार्टिंग है। तो इस चैनल में अभी मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं है। ठीक है उसके लिए हमें 4000 वॉच टाइम देना पड़ेगा 4000 आवर्स का। तो आप लोग जब पूरा वीडियो देखोगे इंटरेस्ट दिखाओगे और आपको थोड़ा सा वैल्यूबल लगेगा आप वीडियो लाइक करोगे तभी वीडियो और आगे जाएगा। ठीक है
तो आपको यहीं पे एक चीज़ है जो आपकी साइड से होने वाली है, वो ये सपोर्ट है। ठीक है, जब आप सपोर्ट करोगे मैं और सारे वीडियोस लेके आ पाऊँगा। अगर डीमोटिवेट हो गया तो शायद कंटिन्यू ना हो पाए, इसलिए ठीक है ये रन हो गया है। कंटिन्यू करते हैं होम की तरफ, और होम के करने के बाद हम ये वाला कोड उठाते हैं। सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद हम इसे टॉप पे कहीं करते हैं पेस्ट, और इसके बाद करते हैं ये वाला कोड कॉपी। ओके, और यहाँ से देखते हैं बटन क्लिक कहीं दिख रहा है, कॉपी वाला बटन है ना, पहला ही बटन है ये वाला। इस पर ऑन प्रेस लगाते हैं, और ऑन प्रेस में मैं ये कराओ, ये यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग कौन सी होगी, आइटम डॉट टेक्स्ट प्लस, और इसके अंदर कैपिटल N प्लस आइटम कैपिटल N, और इसमें हम डालेंगे ये, और ये के बाद स्पेस और आइटम डॉट ऑथ। कुछ इस तरीके से हम पूरा कोशिश करेंगे जो भी हम टेक्स्ट ले रहे हैं कॉपी करें। ठीक है, तो ऐप की तरफ चलते हैं, और यहाँ से हम करते हैं कॉपी। जब भी कॉपी होगा तो यहाँ पे एक लाइक कंसोल डॉट लॉग में डालते हैं कॉपीड। ओके, और हम जिससे हम चेक कर सकें, वैसे हम टोस्ट मैसेज दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे दिखाना है। फ़िलहाल हम यही चेक करेंगे अभी। तो यहाँ चेक करने के लिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ये अपना, और सबसे नीचे लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने करा, यहाँ गया, मैंने कॉपी करा, क्या हुआ, सेव कर लिया ना मैंने, तो ये ओपन होना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉपी नहीं हो रहा, कौन से वाले बटन के अंदर मैंने लगा रखा है ये, क्लोज बॉटम व्यू। ओके, सॉरी ऑन प्रेस था, ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। ओके, कॉपीड। अब हम ट्राई कहाँ करें इसको पेस्ट करने का, ये अब मैं देखता हूँ। मैंने मोबाइल से कॉपी किया है, एमुलेटर के बाहर पेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये हमें देखना है। ठीक है, ये देखो, यू कैन ऑब्जर्व इट जस्ट वॉचिंग दिस। तो ये कॉपी पेस्ट परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमें दूसरा वाला जो हमें काम था, ये वाला कि हम कैसे ये शेयर करें। ठीक है, मतलब ये प्रोवाइडर इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी है हमें। इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद हमें सिर्फ ओपन शेयर करना है। तो शेयर ओपन ये हो गया। ठीक, शेयर रिस्पॉन्स अबाउट शेयर ओपन्स यूजिंग प्रॉमिस इम्प्लीमेंटेशन और विद असंख्य वेट। ओके, तो हम कुछ ऐसे करने वाले, प्रॉमिस वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, असंख्य वेट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्योंकि बटन क्लिक पे कर रहे हैं, तो ऑन प्रेस, ओके, टूल नहीं, यहाँ ये पेस्ट किया, और हमें ये वाला इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, इंपोर्ट शेयर। रिएक्ट नेटिव से नहीं भाई, रिएक्ट नेटिव शेयर से के कूल। ये शेयर मैंने यहाँ पे लिया, ऑप्शन मैंने ये लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, टाइटल क्या है इसके ऑप्शंस के अंदर, इसके ऑप्शन में क्या क्या है, टाइटल स्ट्रिंग कोड डाल दिया मैंने, URL टाइप सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें, मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं डालनी है भाई। मुझे बस इसमें टाइटल डालना है, और मैसेज जो भी सब्जेक्ट होगा है ना, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या डालना है, जो भी हमें मिल रहा था, आइटम डॉट टेक्स्ट। पहले ट्राई करके इतना ही देखते हैं, देखो क्या ओपन होता है, ओपन होता भी कि नहीं होता ये भी नहीं पता मुझे अभी।
तो हम फिलहाल यही ट्राई करते हैं। क्या हुआ, कोई एरर वेरर प्रिंट तो नहीं हुआ? टाइप एरर, अनडिफाइंड रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी, रिएक्ट नेटिव शेयर टू ओपन। ये शायद आई थिंक इम्यूलेटर पे नहीं चलेगा। टेस्टिंग शेयर पे इंस्टॉलिंग, हमें कुछ और तो नहीं करना था ना? ये हमने शेयर कर लिया, ठीक है। मैनुअल लिंकिंग नहीं करनी थी हमें क्योंकि हम टाइप से कर रहे हैं। शेयर सिंगल कुछ इस तरीके से है ना, देखो ये, हाँ ये दिखा रहा है एकदम से। तो मैं ये वाला कॉपी करके देखता हूँ ना, और ये कॉपी करेंगे तो हम ये वाला यहाँ से हटाते हैं, टाइटल कॉन्स्ट ये हटा देते हैं, ठीक है। शेयर ऑप्शन पहले से ही कॉपी करके एक बार देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्या होगा। अनडिफाइंड नॉट एट ऑब्जेक्ट शेयर डॉट सोशल, कहाँ से है सोशल? ओके, मतलब हमें इसके लिए हमें चलाना पड़ेगा फ़ोन, क्योंकि इसके अंदर व्हाट्सएप तो अवेलेबल नहीं है ना। ओके, तो मैं क्या करता हूँ फ़िलहाल इसके अंदर अगर मैं ये चीज़ें हटा दूँ तो क्या करेगा ये? बीबी ऑब्जेक्ट एरर डिपेंडेंसी मैप नीड शेयर सिंगल रिएक्ट नेटिव शेयर ऑलरेडी है कि रिएक्ट नेटिव शेयर का, रिएक्ट नेटिव के अंदर भी तो शेयर एक वो वाला देख लेते हैं हम, कंपोनेंट्स शेयर करके कुछ है, शेयर करके कुछ नहीं है क्या? रिएक्ट नेटिव शेयर अगर हो जाएगा अभी तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा यहीं पे। ये इन्होंने दे रखा है, ये आई थिंक पुराना डॉक्यूमेंट है जो भी है, इसको शेयर यहाँ से लेना है और शेयर डॉट ये कोड है, ठीक है। एक बार देखते हैं पेस्ट करके भाई, ठीक है। ये मैं अभी ये वाला शेयर हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और यहाँ एक शेयर ले लेता हूँ शेयर, ओके। और एक मेथड बना लेता हूँ यहाँ पे, ये सॉरी कॉन्स्ट शेयर असिंक टेक्स्ट, ओके। ये बना लिया मैंने, ठीक। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेक्स्ट जो भी है, और देखते हैं इसे यूज़ करके ये यही काम करता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ से हटाते हैं इसको, और शेयर वाले फंक्शन के अंदर आइटम डॉट टेक्स्ट करते फॉर्म ऑफ शेयर। देखते हैं, हिट एंड रन वाला केस चल रहा है, आई थिंक ये काम कर रहा है क्योंकि ये ओपन हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई सोशल मीडिया अवेलेबल नहीं है तो इसलिए ये नहीं दिखा रहा, बट जब हम इसको रन करेंगे तो ये वहाँ दिखाएगा। अगर यहाँ से कॉपी करते हो, देखो अभी ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करा मैंने, कौन सा वाला, एक कोई ऐसा कॉपी करते हैं, ओपन करते हैं जो मैंने पहले से कॉपी ना हुआ, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ, डिफ़िकल्टीज इंक्रीज द नियरर वी गेट टू द गोल, ओके। कॉपी और करते हैं इसको कहीं पे भी ब्राउज़र में पेस्ट, ओके। डिफ़िकल्टीज इंक्रीज द नियरर, तो ये चीज़ भी शेयर अच्छे से काम करेगी अगर हम इसे मोबाइल रियल डिवाइस में रन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है। तो ये कॉपी और शेयर दोनों अच्छे से काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है एक बिगनिंग प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। इतना आप बना के देखो, अगर आपकी यही क्लियरिटी आ रही जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, तो आप पहले
लाइक चैप्टर में पास हुए, आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो अपने लेवल को, और आप थोड़ी सी टफ यूआईज़ को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग, कुछ यूजफुल और कुछ वैल्यूबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नहीं किया है, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा कंटिन्यूसली। और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।